तपेजन और मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महामंत्री श्रीमती स्वप्निल मिश्रा जी हैं। मैं इनका बायोडाटा देख रहा था, वैसे देखता नहीं हूँ मैं। बहुत सारी डिग्री, महिलाएं राजनीति में जो हैं बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। अपमान की बात नहीं है किसी, लेकिन स्वप्निल ने जो पढ़ी लिखी है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पढ़ी लिखी महिलाओं में से एक हो सकती हैं आप। इंजीनियरिंग की आपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री से, इसके अलावा बीए किया, आप बिजनेस भी करती हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पृष्ठभूमि आपके साथ में है। तो स्वप्निल जी से ही जानते हैं कि किस तरीके से राजनीति शुरू की, कैसे राजनीति में आना हुआ। स्वप्निल जी, आप तो इंजीनियरिंग कर लिए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की और बिजनेस कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। राजनीति में देखिए क्या है कि राजनीति में या आरएसएस में आना कोई पृष्ठभूमि नहीं, मेरे परिवार की ही पृष्ठभूमि में आरएसएस बैकग्राउंड परिवार से थी। मेरे पति भी जुड़े हुए हैं आरएसएस से, तो उसके कारण मैं तो इस विचारधारा से थी। बच्चे छोटे थे तो कहीं ना कहीं मैं अपने कारोबार से जुड़ी हुई थी। बच्चे जब मेरे बाहर चले गए तो उस खाली समय का, चूँकि मैं शिक्षक परिवार से हूँ, तो केटी या इधर उधर मेरा मन नहीं लगता। तो एक सकारात्मक समाज सेवा के प्रति मेरा रुझान था और समय ने मेरे को इस तरफ बढ़ने का एक सपोर्ट मिला, अवसर मिला। तो राजनीति का एक बहुत बड़ा अवसर था कि यदि किसी पद में आए, कुछ ज़्यादा मजबूत प्लेटफॉर्म में हो, तो अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से मैं जनता तक पहुंच सकती हूं, सेवा कर सकती हूँ। क्या था आपके पिताजी के बारे में बता रहे थे कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। मेरी माताजी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। और रही बात जो आपने शुरू में कही कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम महिलाएं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे से अच्छे बड़े बड़े औहदों की महिलाएं, बड़े बड़े परिवार की खानदानी महिलाएं वहाँ से जुड़ी हुई हैं। और चूँकि मेरा बैकग्राउंड शिक्षक परिवार से था। क्या तो पढ़ाते थे आपके? मेरे पापा मम्मी दोनों पॉलिटिकल साइंस, मम्मी भी टीचर थी? दोनों का सब्जेक्ट वही रहा और आरएसएस बैकग्राउंड था। तो परिवार में राजनीति का माहौल शुरू से क्या करते थे राजनीति में? देखिए, चाहे मेरा बहुत बड़ा अरसा कोरबा में भी था। हमारा घर बनवारी अग्रवाल जी जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उनके साथ रहा। उनके चुनाव में काम करने का अवसर मिला। और पापा के बहुत सारे स्टूडेंट, चाहे वो जयसिंह अग्रवाल कांग्रेस के हैं, चाहे अपेक्स बैंक के चेयरपर्सन बैजनाथ चंद्राकर जी हैं, लोरमी के विधायक, बहुत सारे स्टूडेंट पापा के थे, शुरू से आते थे। और जो जलवा और उनका आदर सत्कार, तो लगता था काश। पापा हमेशा इंस्पायर करते थे, देखो इंदिरा गांधी बचपन से वानर सेना निकालती थी, ये करती थी। लेकिन समय देखिए कराता है। परिवार ने अवसर दिया, ससुराल शाखाएं लगाते थे आपके हाँ, पिताजी? पापा शाखा से जुड़े हुए थे, तो हम उस बैकग्राउंड को बचपन से देखते आए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो एक पृष्ठभूमि, अभी भी आप बहुत सारे पदों में जो हैं, आरएसएस के बहुत सारे पद है। क्या क्या पद है आपके पास में? क्या दायित्व है, कहा जाता है? आरएसएस में मैं प्रांत युवा प्रमुख के दायित्व में रही हूँ। जी जी। अब लगातार काम करती रही। और जो धर्मांतरण का ये होता है, उस पर भी मेरी चेष्टा रहती थी, क्योंकि मेरे घर के पास में इस प्रकार से धर्मांतरण के लिए इमली डी और राजेंद्र नगर से आते थे, करते थे। तो हम अंदर अंदर जुड़े रहे। तो मेरे ये जागरूकता है, मेरा एक ये रुचि का विषय है जी, जिसके लिए काम करते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और चुनाव होने वाले हैं, नगर निगमों के। रायपुर सामान्य महिला हो गया है। जी जी। तो क्या लगता है कि दावेदारी बनती है आपकी, या आपकी इच्छा शक्ति है कि? दावेदारी तो देखिए बनती है, क्योंकि मैं महिला हूँ और सामान्य वर्ग से आती हूँ। और जो रायपुर नगर निगम का आरक्षण हुआ है वो सामान्य महिला हुआ है, इसके नाते मैंने भी दावेदारी करी है। बड़े बड़े दावेदार हैं, बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की। यहाँ पे राजनीति में बहुत अच्छे कद के महिलाएं हैं, तो मैंने भी दावेदारी की इच्छा प्रकट की है। बाकी शीर्ष नेतृत्व, चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित प्रधान पार्टी है और पार्टी का हर कैडर अपना हक, अपना दावेदारी कर सकता है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व जिसे श्रेष्ठ समझेगा, उचित समझेगा, बेहतर समझेगा, जरूरी समझेगा, उसे देगा। और हम उस निशान के लिए, प्रथम प्रत्याशी कमल के निशान को मानते हैं और उसके लिए काम करेंगे। अभी कह रहे थे कि राजनीति में, लेकिन राजनीति में महिलाओं को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा आप लोग क्यों कहते हैं कि महिलाओं को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता?
यदि महिलाएं, चूँकि सेवा का भाव है, घर की सेवा करती हैं, इनको जन्मजात एक सेवा का गुण मिला हुआ है, यदि राजनीति में उतरेंगी, अच्छे से अच्छे घरों की महिलाएं उतरेंगी, तो जो वातावरण आप लोगों को थोड़ा बहुत लगता है वो भी होगा। यदि आप सब अपने घर की माता बहनों को, आने वाली पीढ़ियों को, जो महिलाएं हैं उनको रोकेंगे तो कहाँ से वातावरण होगा। बाकी ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी सेवा। मदर टेरेसा भी देखिए सेवा के भाव में, वो भी एक महिला थी। इंदिरा गांधी थी, बहुत सारी हैं, उमा भारती जी हैं जो कि संत समाज से थी। और हमारी इतनी बड़ी नेत्री जिनको कि प्रदेश में सरोज पांडे जी हैं, एक वुमन आइकॉन है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि महिलाओं को नहीं, ये तो ऐसा है कि इनको देख के हम लोग को और काम करने का मन करता है। सेवा नारी का गुण है और राजनीति में महिलाएं यदि आएंगी तो पुरुषों से ज़्यादा बेहतर साबित होंगी। अच्छा, तो इसमें अभी प्रधानमंत्री जी ने जो आरक्षण दिया है 33%, उसको भी किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ये ही एक सनातनी पार्टी है, सभी वर्गों को लेके चलती है। सनातन का मतलब हिंदुत्व नहीं होता, इंसानियत की पूजा होती है। और यदि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के दौरान महिलाओं को नेतृत्व क्षमता, फील्ड में उतर के महिला नेता तैयार हों और अपने नेता के गुण डेवलप हों, उसके लिए 33% का आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया है कि महिलाएं नेतृत्व क्षमता में भी आगे बढ़ें, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, किसी और पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ है। तो ये हम लोगों को स्पेशल सौगात है। आने वाले समय में हमारी बहनें, समझ जाइए 45 सीट का करीब महिलाओं की छत्तीसगढ़ में होगी। तो ये हम लोग के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छी बात है। तो इसका अवसर का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है महिलाओं को, इसका लाभ लें। आपने समय दिया। मैं तपेश जय नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।